आप सभी को जय श्री गणेश। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.2 का 6 और लास्ट। ठीक है, ओके। देखते हैं, आकृति है पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। दर्पण मतलब मिरर। क्या है ये? मिरर, शीशा जानते हो ना। हाँ जी, पी क्यू और आर एस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे? अब दिखाई दिए? ठीक, हाँ जी। जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के मतलब पैरेलल। क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है। एक आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कि इंसिडेंट, आपतन किरण ये रही जो आती है किरण, जो मिरर पर किरण आती है उसे आपतन किरण वो कहते हैं, और जो जाती है वापस उसे कौन सी कहते हैं? परावर्तित किरण। ओके। ए बी क्या है? ए बी पी क्यू से बी पर टकराती है। किस पर टकराती है? बी पर टकराती है। और परावर्तित किरण बी सी पर चलकर, किस पर? बी सी पर चलकर, तो बी सी पर चली और दर्पण आर एस से, दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश, अनुदिश मतलब डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है। फिर परावर्तित हो जाती है, ये क्या हो जाती है? हाँ जी, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। तो सिद्ध कीजिए ए बी पैरेलल सी डी। आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है या समांतर है। ओके, हाँ जी। क्या करें हम थोड़ा बहुत इसमें, इसमें अगर जो आपको समझा दें तो थोड़ा हाई स्कूल का टॉपिक है एक। ठीक है, मिरर है ये, इस पर प्रकाश की किरण गई, टकराई और ये वापस लौटी। ठीक है, तो बीच में एक अविलंब होता है। क्या होता है? अविलंब होता है। तो ये वाला एंगल कहलाता है आई। कौन सा? आई। और ये वाला एंगल कहलाता है आर। ठीक है, आई बात समझे? तो ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहलाता है इसे? इंसिडेंट एंगल। आ रहा समझे? अभी सवाल से हट के बता रहे हैं, कुछ समझ लो। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तित कोण। कौन सा? हाँ जी, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। और ये परावर्तन का नियम जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, लॉ ऑफ, उस नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन परावर्तन है ना, परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो 10th क्लास का मेथड है ये हम इस सवाल में चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ए बी रे है, किरण जो है, इसको ये आपतित किरण है गई, ये परावर्तित किरण हो गई। अब इस पॉइंट सी के लिए ये आपतित हो गई और ये परावर्तित हो गई। क्या समझ आ रहा है? अब क्या करना है, एक लंब खींच लीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे आई आर है, यहाँ पे आप मर्जी हो जो मानो। तो मैं जैसे मान लेता हूँ ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई, ठीक है। आया समझो क्यों मानव। अब आप मेरे को कोई आपका ना इशू रहेगा ना कोई डाउट कि सर ऐसे कैसे मान लिया ये, ठीक है। हाँ जी, परावर्तन के नियम से मान लिया मैंने, ठीक। अब बताइए, देखिए ध्यान से देखना है। हाँ जी, अब यहाँ पे लिख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के, ठीक है। लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन है ना। हाँ जी, तो ये हमारे ये वाला एंगल कौन सा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है भाई, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। और इनकी इन दोनों की इंग्लिश कहाँ है, इंसिडेंट एंगल लिख देना रे की जगह, और ये रिफ्लेक्ट एंगल लिख लेना, ओके। अच्छा, अब आपतन कोण देखो, पहली कंडीशन में एंगल ए और एंगल बराबर है आपस में, एंगल एक्स और एंगल इक्वल आपस में बराबर है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये ये बताओ, ये वाला देखो, ये वाला यहां से, ठीक है। ध्यान से देखना, एंगल इसका क्या नाम देते हैं, एन, और यहाँ एम दे दें, ठीक है ना, ठीक। एंगल एन बी और ये एन बी और सी, कौन सा आ गया, बी आ जाएगा। ये बराबर है किसके, बी सी एम के। बताओ कैसे, कौन बताएगा। हाँ जी, हाँ, ये दोनों कोण बराबर हैं किसके, ये पढ़ाने का मुझे यही फायदा हुआ है पहले, एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान से देखिए, बी इजकल टू एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये कंडीशन ए बी सी में पूरा लगाया जाए तो बताओ, बताओ, यही एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल बी सी, है ना, पूरा पूरा है, बहुत सटीक समझाएंगे और आपके समझ में आएगा, ठीक है।
अब देखो ये है ए प्लस बी है, ठीक। ये आप टू बी दोनों लिख सकते हो, ए बी दोनों आ रहा है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, है ना। और इन्हें अलग अलग कर लो दोनों को, एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल एक्स और प्लस एंगल एक्स। तो एक एंगल बी बराबर आप रख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल ये बी, और एक एक्स बराबर रख सकते हो आप एंगल एक्स और प्लस एंगल ये वाई। तो अब देखो कि ये दोनों कोण जो हैं मिलजुल के आपस में बराबर हैं। हाँ जी, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। देखो ये दोनों आपस में बराबर थे बी और एक्स, है ना, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। ये दोनों कोण, जब ये दोनों कोण आपस में मिलके बराबर हैं, इसीलिए ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। हाँ, ए बी समांतर है सी डी के, ये सी डी दिखाई नहीं दे रही थी, है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। इससे ज्यादा और इसका कुछ नहीं है, ठीक है।